हेलो फ्रेंड्स, मैं आरवी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का तैयारी कर रहे हैं, जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग 15वें क्लास में, यानी कि क्रैश कोर्स का 15 क्लास यानी कि 14 क्लास आपका हो चुका है। और आज हम लोग 15वां क्लास मैथ के क्रैश कोर्स का कर रहे हैं। और दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है, उतना ही मेहनत आप खुद अपने सफलता के लिए भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आज की क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यानी कि एक क्लास क्षेत्रमिति का हो चुका है और क्षेत्रमिति के आज हम लोग दूसरे क्लास में हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ही आज हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, हम पहले से लिख चुके हैं। क्वेश्चन है कि 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्या के 3 गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन कुछ फिगर के रूप में समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक गोला है आपका जिसका त्रिज्या है, मान लीजिए आपका 6 cm। कितना cm है दोस्तों? 6 cm। उसके बाद एक और उससे कुछ बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या आपका जो है वो 8 cm है। कितना cm है? 8 cm। एक गोला और उससे कुछ बड़ा है जिसका त्रिज्या आपको दिया गया है 10 cm। कितना cm दिया गया है दोस्तों? 10 cm। अब इस सभी गोला को पिघला करके मिला दिया जाता है और मिला करके एक बड़ा गोला क्या किया जाता है? बनाया जाता है, बड़ा गोला तैयार किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन यही है, 3 गोला है जिसका एक का त्रिज्या 6 cm, दूसरे का 8 cm और तीसरे का 10 cm है। तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो बड़ा गोला बना, इस गोले का त्रिज्या क्या होगा, यानी कि आपको इसका त्रिज्या क्या करना है, बताना है। मान लेते हैं इसका त्रिज्या क्या दोस्तों? r है। अब एक कंसेप्ट आप समझ में रख ले कि जब कभी भी यहाँ पर किसी भी आकृति को पिघला करके नया आकृति बनाया जाता है तो दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। यानी कि इस तीनों का आयतन और इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? आपका बराबर होगा। क्योंकि इसी 3 को पिघला करके ये बनाया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। r यहाँ पर बड़ा R ले लिए हैं क्योंकि इसका R हम बड़ा R माने हैं। तो गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यू। यहाँ इसका भी होगा 4/3 पाई और r क्यू। r यहाँ पर क्या है दोस्तों? 10 है तो 10 का क्यू, प्लस यहाँ भी होगा 4/3 पाई r क्यू। तो r क्या है दोस्तों? यहाँ पर 8 है तो 8 का क्यू, और प्लस यहाँ पर जो है ये भी होगा 4/3 पाई r क्यू। तो r क्यू के जगह पर यार r का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 ले लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ देख रहे सभी में 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई है और यहाँ भी 4/3 पाई है। इस तीनों टर्म में से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो इस 4/3 पाई से क्या होगा दोस्तों? आपका ये सभी के सभी 4/3 पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा जब कॉमन ले लेंगे तब। अब आप देख सकते हैं कि आपको बाएं साइड क्या बचा? r क्यू बचा और उधर आपका क्या बचा? 10 क्यू। 10 का क्यू क्या होता है दोस्तों? 1000 होता है। और 8 क्यू, 8 का क्यू क्या होगा दोस्तों? आपका जो है 512 होगा। और 6 का क्यू होगा आपका क्या होगा? 200। आपका 16 गुना करके देख लीजिए, 6 छक्के 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक्के 36 का 6 होगा, हासिल 3 होगा, 6 त्रिक 18, 19 20 21। यानी कि आपका जो है ये आपका हो जाएगा कुछ इस टाइप का। अब क्या होगा, अब इस सभी को आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो r अगर बाएं तरफ से q हटा दे तो आप सभी जानते हैं दाहिने में क्या लग जाएगा? क्यूबिक रूट लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? आपका क्यूबिक रूट। अब इस सभी को जोड़ करके इधर क्यूबिक रूट में आपको क्या करना होगा? लिखना। इस सभी को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा? 1000 और 500 1500 और 2 क्या होगा दोस्तों? 1700 और 12 और 16 क्या होगा आपका? 6 और 2 कितना होगा दोस्तों? आपका 8 होगा और 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा, यानी कि 1728। और आपको बता दे
कि 1728 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 12 गुने 12 12 गुने 12 गुने क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 लिख सकते हैं। 2 दूना आपका 4 होगा, 4 दूना कितना होगा, तो 1728 हो जाएगा। तो एक 12 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका क्यूबिक रूट है, तो यहाँ पर आर का जो डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा दोस्तों, आपका जो सीएम में, तो ले लीजिए सीएम। यहाँ पर आर का डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 12 सीएम। यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों बता दें कि क्लास 10th का जो है क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है ऑल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको क्या किया जाएगा, बस पूरे कंसेप्ट और पूरे क्वेश्चन के साथ आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो जूनियर लोगों को जल्दी से जल्दी इसको क्या कीजिए, अधिक से अधिक बताइए। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक दीवार की ऊंचाई। क्वेश्चन है दूसरा, एक दीवार की ऊंचाई, एक दीवार की ऊंचाई, एक दीवार की ऊंचाई उसकी चौड़ाई का, उसकी चौड़ाई का, उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। 6 लिखिए, 6 गुना है, चौड़ाई का 6 गुना है। और उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई का 7 गुना है। उसकी ऊंचाई का, उसकी ऊंचाई का 7 गुना है, उसकी ऊंचाई का 7 गुना है। अब आपको बोला जा रहा है कि यदि दीवार का आयतन, यदि दीवार का आयतन, यदि दीवार का आयतन 16/12/8 मीटर क्यूब, 16/12/8 मीटर क्यूब है, दीवार का आयतन इतना है, तो उसकी चौड़ाई है, तो उसकी चौड़ाई है। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना, चौड़ाई का मान बताना है। दिमाग लगाइए, हम ऑप्शन लिख देते हैं। और ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो है 5 मीटर। बी जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर है आपका 4 मीटर, 4 मीटर। और सी जो ऑप्शन है वो है 4.5 मीटर। और डी जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो है 6 मीटर। चलिए दिमाग लगाइए कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, आसानी से आसानी मेथड से इसको क्या कर सके, हम लोग बना सके। क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस टाइप से है कि एक दीवार की ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। क्वेश्चन में पहले एक स्टेप को कीजिए, फिर अगले स्टेप पर हम लोग ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है वो चौड़ाई का क्या दोस्तों, 6 गुना है। ऊंचाई क्या है, चौड़ाई का 6 गुना है। तो मान लेते हैं, माना कि उसका जो चौड़ाई है वो x है। क्यों मान रहे, यहाँ पर बोला जाए ऊंचाई चौड़ाई का 6 गुना है, तो सबसे पहले चौड़ाई पता होगा तब तो उसका 6 गुना करेंगे तो ऊंचाई होगा। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या है, x है, इसीलिए आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा 6x। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जो है वो चौड़ाई का 6 गुना है, और चौड़ाई माने है x, तो ऊंचाई हो जाएगा 6x। अब दूसरे स्टेप में कहा जा रहा है कि उसकी लंबाई, उसका जो लंबाई है ऊंचाई का 7 गुना है। अब अगर लंबाई का बात किया जाए तो लंबाई के बारे में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लंबाई ऊंचाई का 7 गुना है, और ऊंचाई यहाँ पर है तो ये 6x है, इसका 7 गुना करेंगे तो 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 42x। ये हो जाएगा आपका लंबाई। क्वेश्चन में एक बात दिया जा रहा है, क्वेश्चन में बात है कि दीवार का आयतन आपका 16,228 मीटर क्यूब है। तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। सभी जानते हैं दीवार का जो आयतन होगा ये होगा, और वो दिया हुआ है 16/12/8। अब आपको समझना है यहाँ पर L यानी कि लंबाई का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है,
42x है लंबाई का, और b मतलब चौड़ाई का जो वैल्यू है क्या दोस्तों आपका x है, और ऊंचाई का जो वैल्यू है वो 6x है, बराबर क्या होगा 16, 12, 8। अब आप इस सभी को गुना करिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 6 दूना क्या होगा दोस्तों 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 क्या होगा 25, यानी कि 252। x को x से गुना करेंगे x² और x² को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x³ होगा। इधर आपका है 16, 12, 8। अब जो है 252 से अगर आप इसको भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों आपका 64 आएगा। आप भाग दे करके देख भी सकते हैं भाग दे करके। और इधर आप आ जाइए x³ है, तो x³ है, x³ बराबर आपका क्या आ रहा है, आपका x³ बराबर आ रहा है 64। अगर बाएं से हम क्या करें क्यूब हटाएंगे तो अंदर में दाहिने साइड क्यूबिक रूट लगेगा, और 64 का जो क्यूबिक रूट सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक का क्या होगा दोस्तों 64 होगा, यानी कि 4 मीटर x का क्या होगा आपका दोस्तों वैल्यू हो जाएगा। तो इस अनुसार आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन है, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कहा जा रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 cm³ और 121 cm³ हैं, 121 cm³ हैं। यदि बड़े त्रिभुज की कहा जा रहा है कि यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा 26 cm है। कितना दोस्तों 26 cm हो, तब छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा, छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा हैं। ये आपको क्या है वो बताना। ऑप्शन हम लिख देते। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर दोस्तों आपका 10 cm है, बी जो ऑप्शन है वो आपका 5 cm है, और सी जो ऑप्शन है वो आपका है 22 cm, और डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका है 24 cm आपका डी ऑप्शन है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका आप आसानी से क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा कर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन समरूप त्रिभुज के ऊपर है, और आप समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके भुजा के अनुपात के बारे में जानते भी होंगे कि जो आपका जब समरूप त्रिभुज होता है और उस समरूप त्रिभुज में आपका क्या किया है, दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, और जो आपका एकांतर भुजा उसमें से एक भुजा भी दे दिया है। कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। समरूप त्रिभुज उसको कहते हैं जिस त्रिभुज का रूप क्या हो दोस्तों आपका बराबर हो। तो दो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दे दिया है, और आपका एकांतर भुजा में से एक भुजा भी दे दिया है, तो दूसरा भुजा सीधे समझ लीजिए आपको क्या करना निकालना है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाए तो 169 बट्टा क्या होगा 121 होगा, 121, और समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप सभी जानते भी होंगे, 10th के अंदर पढ़े होंगे। तो भुजा का इधर वर्ग करेंगे। चलो ये बड़े त्रिभुज का जो भुजा दिया होता है वर्ग कर दिए। छोटे त्रिभुज का आपका बड़ी भुजा क्या होगी वही आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। मान लेते हैं कि बड़ी भुजा उसका x है, तो क्या होगा x²। ये आपका नियम है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा,
इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यानी कि 1 6 9 आपका चल जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे तो ये भी 121 रूट के अंदर चला जाएगा। इधर बचा आपका 26, इधर बचा x। अब आप गौर से देख सकते हैं 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो 13 गुने 13 169 होगा। 121 किसका होगा दोस्तों, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। इधर आपका 26 है, नीचे में क्या दोस्तों आपका x है। अब गौर से यहाँ पर देखिए कि 13 दूना क्या हो रहा है 26, तो 11 दूना क्या होगा दोस्तों आपका जो है 11 दूना होगा 22, यानी कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको समझना होगा। 13 दूना कितना हो रहा है 26 हो रहा है, तो इधर 11 दूना कितना होगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, तो 11 दूना 22 होगा। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका 22, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और क्वेश्चन समझने वाले हैं। क्षेत्रमिति के सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 3 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग चौथा जो है क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है समझिए, एक गोले और एक शंकु की त्रिज्या। क्वेश्चन है एक गोले और एक शंकु की त्रिज्या एक गोले और एक शंकु की त्रिज्या एक समान है यदि उसके आयतन भी कहता है एक गोले और एक शंकु की त्रिज्या समान है, यदि उसके आयतन भी एक समान है, आयतन भी क्या कहा जा रहा है दोस्तों, एक समान है, तब आपको बताना है तब शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात शंकु की आधार की त्रिज्या का अनुपात है, यानी कि क्या है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका हम लिख देते हैं यहाँ पर 1:2, बी ऑप्शन यहाँ पर है 1:4, सी जो ऑप्शन है वो है 4:1, और डी जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 2:1। चलिए दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग जो है आसानी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, एक गोले और एक शंकु की त्रिज्या एक समान है। आपका कहा जा रहा है कि ये गोला है और एक शंकु है, और दोनों का त्रिज्या जो है दोस्तों, दोनों का जो त्रिज्या है वो एक समान है। मान लेते हैं गोला का त्रिज्या r, तो शंकु का त्रिज्या भी क्या होगा r। एक बात और कहा जा रहा है कि दोनों का जो है आयतन भी क्या है दोस्तों, एक समान है, यानी कि गोला का आयतन और शंकु का आयतन, दोनों का आयतन आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहा है कि एक समान है। तब आपको बताना है कि आपका जो शंकु है उसके शंकु का ऊंचाई और आधार के त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, ये आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। यहाँ पर एक बात दिया जा रहा है कि त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या बराबर ले लिए। अब कह रहा है आयतन भी बराबर है, तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h, और गोला का आयतन क्या होगा दोस्तों 4/3 πr², तो होगा क्या, आप देख रहे हैं कि शंकु का आयतन और गोला का आयतन को हम लोग क्या कर दिए, बराबर कर दिए, क्योंकि ये बात आपके क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि दोनों का आयतन क्या है, समान है। अब आप देख सकते हैं कि 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, पाई से पाई आपका क्या होगा, कट जाएगा, और r² से r² आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल r बचेगा। इधर आपका केवल बच गया h, केवल क्या बचा दोस्तों आपका, इधर h बचा, और इधर जो है 4 और
आर बचा। तो 4 को एक आर से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4r हो जाएगा 4r। और क्या होगा, अब पहले से इधर आपका h है और इस r को बाएं लाएंगे तो ये r नीचे आएगा और उधर आपका क्या है दोस्तों 1 है, 4 बचा हुआ है और 4 के नीचे आप क्या कर दीजिए 1 लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा था ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आ गया 4:1, यानी कि इसको अगर अनुपात में लिखा जाए बट्टा को तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 4:1। चलिए, और इसके अनुसार अगर आप देखा जाए तो आंसर जो आपका हो जाएगा 4:1, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।